इस्लामी साल का 9वां महीना रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत ही बरकत और फजीलत वाला महीना है। असलाफ़ किराम 6 महीना पहले ही से इसकी तैयारी शुरू कर देते और अपने काम को समेटने लगते ताकि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिले। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, तू हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। शाबान के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से ख़िताब फरमाते कि ऐ लोगो, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें एक रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। इस महीने में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। ये महीना बहुत ही खैर व बरकत वाला महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, अल्लाह के नबी सहाबा किराम को पहले से इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि बहुत ही खैर व बरकत का महीना है, आप लोग इसमें अलर्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। हम लोग भी बहुत जज्बे और पैशन के साथ इस महीने में एंटर करते हैं कि इसमें नवाफिल खूब पढ़ेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, कुरान खूब पढ़ेंगे। लेकिन 2-3 दिन बाद धीरे धीरे हमारा वो जज्बा ख़त्म हो जाता है और हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग डायरेक्ट 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप दुनियावी लाइन में देखें कि अगर किसी को कोई रेस में एंटर करना है या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो वो 15-20 दिन पहले ही से उसकी रिहर्सल करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ताकि जब वो कंपटीशन में हिस्सा ले तो वो पीछे ना हो बल्कि उसकी स्टेमिना बनी रहे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो हमें भी रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत रोज़ा रखते थे। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि आप जितना शाबान में रोज़ा रखते उतना किसी और महीने में नहीं रखते थे। जहाँ इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, वहीं एक हिकमत ये भी है कि आप इसमें ज़्यादा रोज़ा रख लेते थे ताकि यह हैबिट पहले से रहे और रोज़ा रखने में कोई दिक्कत ना हो। हम कोई शहर विज़िट करते हैं तो हम गूगल पे पहले से सर्च मार लेते हैं प्लेसेस टू विज़िट, कौन सी जगह अच्छी हैं, कौन सी जगह विज़िट करने की हैं, कहाँ कहाँ घूमना बेहतर रहेगा, कौन से रेस्टोरेंट अच्छे रहेंगे, कौन से शॉपिंग मॉल्स अच्छे रहेंगे। क्या हम और आप रमज़ान के लिए ऐसा करते हैं कि ये रमज़ान का महीना आ रहा है तो आइए देख लेते हैं कि इसकी बरकतें क्या क्या हैं। रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बुक्स ही पढ़ लें, रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ आर्टिकल्स ही पढ़ लें या कुछ वीडियोज़ ही देख लें या किसी इस्लामिक स्कॉलर से मालूमात हासिल कर लें। ये जो महीना आ रहा है इसमें अल्लाह का क्या क्या फ़ज़ल होता है, अल्लाह इसमें बंदों पर कितना मेहरबान होता है। रमज़ान की एक सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। हदीस पाक में है, मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स ईमान के साथ और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम्हें तक़वा मिले, परहेज़गारी मिले। हम में से अक्सर लोग बहुत फ़ख्रिया अंदाज में बयान करते हैं कि हम तो सहरी तक जगते हैं, फ़जर के बाद सो जाते हैं और 3-4 बजे उठते हैं, हमारा रोज़ा तो बहुत आराम से कट जाता है। मेरे भाई, रोज़ा रखने के जहाँ बहुत सारे मकासद हैं उसमें एक मकसद ये भी है कि बंदे को भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, ताकि जब वो भूखा और प्यासा रहे तो उसे एहसास हो कि गरीबी क्या होती है, फ़कीरी क्या होती है, तो वो गरीबों पर रहम खाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करेगा और उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। लेकिन जो लोग दिन भर सोते रहते हैं या नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं और पूरे दिन को वेस्ट कर लेते हैं, वो हकीकत में रोज़े का हक़ अदा नहीं करते। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा झूठ बोलना और बुरा काम करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम कोशिश करें कि रमज़ान में सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा ना रखें बल्कि ज़बान का भी रोज़ा रखें, आँख का भी रोज़ा रखें, कान का भी रोज़ा रखें। रमज़ान में 2 चीज़ होती है, सहरी और इफ़्तार। हम में से बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि फ़र्स्ट इफ़्तार में ये खाएंगे, सेकंड में ये लेंगे, थर्ड में ये लेंगे, फोर्थ में ये लेंगे। ऐसे सहरी की भी प्लानिंग करते हैं कि
कि फ़र्स्ट सहरी में ये खाएंगे, सेकेंड सहरी में खाएंगे, थर्ड में खाएंगे, पूरी लिस्ट तैयार करते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है। मेरे भाई, रमज़ान का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ खाओ और पियो। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिले, परहेज़गारी मिले। और ये मिलेगी कैसे? जब आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, आपको एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है, फ़कीरी क्या होती है। और जब आप ज़्यादा डिशेस की प्लानिंग करेंगे तो इसमें घर की लेडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा, ज़िम्मेदारी आएगी। अक्सर घरों में देखा जाता है कि ज़ोहर के बाद ही से लेडीज़ लग जाती हैं खाना बनाने में, इफ़्तार तैयार करने में, और रात में 1-2 बजे से लग जाती हैं। मेरे भाई, ये महीना रमज़ान का आया है, जिस तरह हमें मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, उन्हें भी मौका दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने खाने को कंट्रोल करें और लिमिट में खाएं। कुछ लोगों को देखा जाता है कि सहरी में खूब खा लेते हैं या इफ़्तार में खूब खा लेते हैं, खूब पानी भर लेते हैं, बाद में उनका पेट ख़राब हो जाता है। मेरे भाई, मज़हब इस्लाम में ज़्यादा खाने पर मना किया गया। हदीस पाक में आता है कि पेट के 3 हिस्सा करो, 1 हिस्सा पानी का, 1 हिस्सा खाने का और 1 हिस्सा सांस का।